अस्सलामु अलैकुम। वीडियो से स्टार्ट से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप कानी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि मज़ीद लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और दुरूद शरीफ एक मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह की कुर्बत के रास्ते क्या हैं? तो फरमाने लगे, कभी उस माँ को देखा है जो पहली मर्तबा अपने बच्चे को जमीन पर खड़ा करने की कोशिश करती है? 8, 9 या 10 माह का बच्चा होता है या 1 साल का। जब उसको पहली दफा खड़ा करती है तो अपनी दोनों उंगलियां उसके हाथ में देती है, फिर अपने हाथ छुड़वा के पीछे हो जाती है। अब बच्चा माँ की तरफ बढ़ने के लिए पहला कदम उठाने लगता है, अभी पहला कदम उठा नहीं सकता। माँ फरते जज्बात में दौड़कर उसको फिर गले लगा लेती है। जब बंदा इस बात का अज़म करता है, मेरे रब तू कितना मेरा करीम रब है, अब तक मैंने कितना तुझको नाराज किया, आज के बाद या अल्लाह मैं तेरे हुक्मों को नहीं तोड़ूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि या अल्लाह मैं तेरे हुक्मों को पूरा करूं, कमी बेशी रह जाए तो माफ कर देना। जब वो ये इरादा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दौड़ के आके अपने उस बंदे को सीने से लगा लेते हैं। इरादा मुल्क का बादशाह, मुल्क का हुक्मरान अभी इस बात का इरादा करता है, वो झूठे मुंह कहता है, झूठे मुंह, मैं इस मुल्क में अल्लाह के हुक्मों को पूरा करूंगा। अल्लाह की मदद बराह रास्त उसके साथ हो जाती है। झूठा इरादा, उसका कोई इरादा नहीं है। जब हम कहते हैं ना हस्बी अल्लाह, सोचे समझे बगैर हम कहें ना हस्बी अल्लाह, बस अल्लाह मेरे लिए काफी है, अल्लाह काफी हो जाता है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे दोस्तों, ये वो दुआ है जो दिन में अगर कोई 7 मरतबा शुरू में और 7 मरतबा शाम में इस दुआ को पढ़ ले पूरे दिन के लिए, और ये वो वाहिद दुआ है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये मेरा कोई उम्मती अगर ध्यान के बगैर भी पढ़ेगा अल्लाह सारा दिन उसके साथ हो जाएंगे। हस्बी अल्लाह, मेरा अल्लाह मेरे साथ। कभी अकेले में बैठना, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग के फिर थोड़ी देर में दिल को एक तस्कीन होगी, 2 आंसू निकलेंगे, समझ जाना अल्लाह ने खुश होकर माफ कर दिया। फिर कहना आंखें बंद करके हस्बी अल्लाह। फिर याद करना कि भाई ने कहा था ये बात, सारी दुनिया का मजा एक तरफ, ये जो 2 बोल तुम बोलोगे हस्बी अल्लाह, अल्लाह ऐसा सुकून दिल में देंगे कि तुम कहोगे दुनिया की दौलत भी इसके आगे हीच है। हस्बी अल्लाह। तो हमारा मसला नेकियां करना नहीं है। नेकियां तो हैं, देखो कितना बड़ा मजमा आ गया जुम्मा पढ़ने के लिए, बाहर भी कितने बैठे हैं। हमारा मसला नेकियां करना नहीं है, हमारा मसला बुराई से बचना है। बुराई से नहीं बचा जाता। बुराई से बचने का क्या मतलब है? क्या गुनाह नहीं होंगे? नहीं, गुनाह होंगे। बुराई से बच, मुत्तकी कौन है? वो जो गुनाह नहीं करता? नहीं, मुत्तकी तो वो है जो गुनाह करता है फौरन माफी मांग लेता है। ये मुत्तकी है। गुनाह किया, माफी मांग लो, अल्लाह मुझे माफ कर दे, माफ हो गया। फिर गुनाह हुआ, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, फिर माफ हो गया, या अल्लाह माफ कर दे। करते 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 अल्लाह रब्बुल इज्जत एक वक्त आता है, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे चल देखते हैं कि तू माफी मांग के थकता है या हम माफ करके थकते हैं। तू माफी मांग मांग के थक जाएगा, हम माफ करके नहीं थकेंगे। ये तो हम अल्लाह को पहचानते नहीं। आप देखो, ये स्कूल में तो सभी गए हैं, 8 बजे का टाइम, भाई 8 बजे स्कूल में जाना है। 8 बजे नहीं पहुंचोगे तो क्या हो जाएगा? गेट बंद हो जाएंगे। उसके बाद घुसने देंगे अंदर? नहीं घुसने देंगे। चलो भाई बाहर निकलो, घर से घर जाओ। अब इधर मुअज्जिन अजान देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस रब से बड़ा कोई नहीं है।
यही सबसे बड़ा है। अजान हो गई, अजान के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म आना चाहिए था, चलो भाई बंद करो, मस्जिद को बंद करो, अब कोई मस्जिद में नहीं दाखिल होगा। तो मुअज्जिन से कहा रुक जाओ रुक जाओ, अभी तो मेरे बंदों ने अजान सुनी है, उन्हें 15-20 मिनट तो दो, अभी मेरे बंदे कामों में लगे, अभी आएंगे, मेरे बंदे अभी आएंगे। मस्जिदों के दरवाजे खोल दो, क्योंकि मस्जिद मेरी रहमत की जगह है, मेरा घर है, अभी मेरे बंदे आएंगे, कोई बात नहीं अगर थोड़ी देर हो गई तो, अभी तो ये आएंगे। 15-20 मिनट के बाद नमाज खड़ी हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कद कामतिस सलाह कद कामतिस सलाह, नमाज खड़ी होने लगी है, नमाज खड़ी होने लगी है। अब तो कह देना चाहिए था अल्लाह को, मुअज्जिन को, चलो जाओ अब जाकर गेट पर ताले लगा दो, होना चाहिए था। भाई समझ में आने वाली बात है ना, 8 बजे स्कूल बंद हो गया, अब नहीं आ सकता कोई अंदर, तो अल्लाह को भी तो, अल्लाह तो स्कूल से बड़ा ही है, लेकिन नहीं, ताले नहीं लगाना, कोई बात नहीं, तुम्हारी नमाज खड़ी होगी, पीछे से मेरे बंदे आ रहे हैं, खोल कर दो। इतने में जनाब भाई पहुंचे, अल्लाहु अकबर, मौलाना ने पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। भाई पहुंच गए, या अल्लाह मैं क्या करूं, चुप करके खड़ा हो जाए इसके पीछे, या अल्लाह मेरी तकबीर उला मिल जाएगी, मिल गई। रुकू के अंदर जाने लगे, रुकू में चले गए, पीछे से दूसरे भाई दौड़े हुए आए, या अल्लाह मैं क्या करूं, चुप करके खड़ा हो जा, या अल्लाह मेरी नमाज, चुप कर जा, खड़ा हो जा, नमाज मिल गई। 2 रकात गुजरी, तीसरे भाई आए, या अल्लाह क्या करूं, चुप करके खड़ा हो जा, तेरी भी नमाज हो गई। तीसरी चौथी रकत के अंदर लोग बैठे हुए हैं, मैं दौड़ा दौड़ा पहुंचा, या अल्लाह मैं क्या करूं, चुप करके खड़ा हो जा, बैठ जा, अत्तहियात पढ़ ले, और सलाम फेरने के बाद जितनी जितनी तुम्हारी रकातें रह गई हैं खड़ी होकर पूरी कर लो, मैं नमाज कबूल कर लो। इतने में ये एक भाई भागे हुए आए, जब सलाम फेरा, या अल्लाह मेरी नमाज रह गई। तो मेरे नबी का इरशाद है, कोई नमाज के इरादे से मस्जिद आए और उसकी जमात छूट जाए, अल्लाह उसको पूरी पूरी जमात का अजर देता है। ऐसा अल्लाह है मेरा। शैतान को 2 दफा अपने आप को धोखा देने मत दो। पहली दफा उसने धोखा दिया गुनाह कराकर, अब वो दूसरा धोखा देगा, तौबा करने का क्या फायदा है, तेरी तौबा कबूल थोड़ी होनी है। उसको बोलो, बदबख्त, जब तुझको अल्लाह ने निकाला था जन्नत से, तूने 10 दुआएं मांगी, अल्लाह ने सारी पूरी की, तो मैं तो उसका फर्मा बरदार हूं, मैं तो कलमा गो हूं, अगर मैं मान पड़ूंगा तो मेरी नहीं मानेगा। मेरे अजीज दोस्तों, जब आप अपने गुनाह की तौबा करते हैं तो आपको पता है क्या होता है। जब हम तौबा करते हैं, अल्लाह उस गुनाह को माफ करके नेकी में बदल के आखिरत का तोशा बना देता है, और आप ऐसे हो जाते हैं जैसे आपने उस गुनाह को किया ही नहीं। ये तो हमारी बदकिस्मती है, हम अपने आप को अल्लाह से दूर किया है। ये वजह है मेरे दोस्तों, जब हम दुआ करते हैं तो दुआ नहीं कबूल। मज़ीद इस्लामी वाक़यात और बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।